टू ह्यूमैनिटीज। आई एम पूर्वा एंड आज की वीडियो में हम जानेंगे कंप्लीट डिटेल्स अबाउट दिल्ली यूनिवर्सिटी एडमिशंस 2025। जी हाँ, अगर आपका सपना है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में पढ़ने का तो ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम A to Z कंप्लीट एडमिशन प्रोसेस समझेंगे। कौन सा एंट्रेंस एग्जाम लगता है, क्या क्या सब्जेक्ट्स लेने पड़ते हैं, क्या क्या कोर्सेज अवेलेबल है DU के अंदर और कौन कौन से कॉलेजेस वो कोर्सेज ऑफर करते हैं, क्या आपके लिए बेस्ट रहेगा और कैसे जो पूरी एडमिशन साइकिल है वो चलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज जो हमें जाननी है वो ये है कि हर एक यूनिवर्सिटी अपना खुद का बुलेटिन ऑफ इंफॉर्मेशन या ब्रोशर निकालती है अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे, जिसमें सारी डिटेल्स होती हैं। तो DU का 2025-26 एडमिशन का जो ब्रोशर है, बुलेटिन ऑफ इंफॉर्मेशन है, वो आ चुका है ऑफिशियल वेबसाइट पे और इसी के थ्रू मैं आपको A to Z सारी चीजें समझाऊंगी। एक चीज जो आपको समझनी है कि आपके क्लास 12th के मार्क्स के बेसिस पे एडमिशन नहीं होगा, एडमिशन होगा एंट्रेंस एग्जाम के बेसिस पे, जिसका नाम है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट CUET UG एग्जाम। इससे 250 प्लस यूनिवर्सिटीज में एडमिशन होता है, लेकिन आज की इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली दिल्ली यूनिवर्सिटी के क्राइटेरिया की बात करेंगे। CUET एग्जाम की कंप्लीट जानकारी मैंने इस वीडियो में बताई है, आपको आई बटन पे दिख रही होगी। मोटा मोटा आपको यहाँ बता दूं, जो हमारा ये एग्जाम है ये 3 सेक्शंस से बना हुआ है। पहला सेक्शन है लैंग्वेज टेस्ट, जिसमें 13 लैंग्वेजेस में से आपको चूज करना होता है। दूसरा जो सेक्शन है वो है डोमेन स्पेसिफिक टेस्ट, जिसमें आपको 23 सब्जेक्ट्स में से कुछ सब्जेक्ट चूज करने होते हैं। एंड तीसरा जो है वो है जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसमें लॉजिकल रीजनिंग, करंट अफेयर्स, जनरल नॉलेज, मैथ्स, ये सब आता है। क्लियर? तो ये 3 सेक्शन से हमारा ये एग्जाम बना है। अब दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी ये जो सेक्शंस हैं, यहाँ पे अलग से लिस्ट A में लैंग्वेजेस दे दी गई हैं। तो अब आपको एक नोटबुक लेके बैठ जाना है और जैसे जैसे मैं बोलूँ वैसे करना है। आपको अपनी क्लास 12th के सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग टिक लगाने हैं। लैंग्वेजेस में आपके पास क्लास 12th में कौन सी लैंग्वेज थी? इंग्लिश थी मेरे पास, तो भाई मैंने यहाँ टिक लगा दिया। हो सकता है किसी के पास इंग्लिश और हिंदी दोनों हो, तो वो दोनों लिख लेंगे या टिक लगा लेंगे। क्लियर? लैंग्वेज टेस्ट लिस्ट A और नीचे यहाँ पे अपनी जो भी आपके पास लैंग्वेज है वो लिख लो अपनी नोटबुक में। ठीक है, मैंने टिक लगा दिया इंग्लिश पे। बहुत अच्छे। अब चलते हैं अपने सेक्शन 2 पे, जो कि है लिस्ट B इन दिल्ली यूनिवर्सिटी। लिस्ट B है हमारी डोमेन स्पेसिफिक टेस्ट की। अब आपके पास जो भी क्लास 12th में सब्जेक्ट्स हैं, आउट ऑफ दिस लिस्ट आपको टिक लगा देने हैं। जैसे मेरे पास भाई इकोनॉमिक्स थी, ठीक है जी, पॉलिटिकल साइंस थी, फिजिकल एजुकेशन थी और हिस्ट्री थी। मैंने इन 4 सब्जेक्ट में टिक लगा दिया है। ऐसे ही इन सब्जेक्ट्स में से आपके पास जो सब्जेक्ट है उस पर टिक लगा दो या फिर नोट डाउन कर लो अंडर डोमेन स्पेसिफिक टेस्ट लिस्ट B। अगर आपको अपना सब्जेक्ट यहाँ पे नहीं दिख रहा है तो आपको सबसे क्लोजली रिलेटेड सब्जेक्ट को चुनना है। जैसे बायोलॉजी में बायोलॉजिकल स्टडीज, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, ये चारों सब्जेक्ट आ रहे हैं क्योंकि मिनिमम 50% सिलेबस जो है वो मैच करता है। क्लियर? बहुत अच्छे, ये स्टेप हो गया। आगे चलते हैं। तीसरा है हमारा जो सेक्शन C है जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। इसका आपकी क्लास 12 से कोई नाता नहीं है। ये भाई जैसे CSAT एग्जाम होता है UPSC में या SSC में, जो रीजनिंग वगैरह आती है, इसमें यही सब पूछा जाएगा। जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, जनरल मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग। समझे? अब हम कैसे पता लगाएंगे मैम मुझे ये टेस्ट देना है या नहीं, वो अभी मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगी। एज डिस्कस्ड भाई DU में आपको CUET के अंदर केवल वही सब्जेक्ट्स चुनने हैं जो आपके पास क्लास 12th में थे, यानी कि जिसमें आपने अपना बोर्ड एग्जाम दिया है। क्लियर? यस और नो? It is mandatory for the candidates to appear in CUET UG 2025 in those subjects in which he or she is appearing or has passed class 12th। समझे बात? कोई और सब्जेक्ट लेंगे वो DU में काउंट नहीं किया जाएगा। बहुत अच्छे। अब चलते हैं कोर्सेज अंडर दिल्ली यूनिवर्सिटी में।
तो भाई कोर्सेज की बात करें तो सबसे पहले आते हैं लैंग्वेज कोर्सेज, जो कि हर स्ट्रीम का बच्चा ले सकता है, चाहे आप साइंस से हो, कॉमर्स से हो या आर्ट्स से हो। ये सारी लैंग्वेजेस में आप बीए ऑनर्स कर सकते हो। इन सब का अपना खुद का क्राइटेरिया होता है, जो मैं आपको आगे दिखाऊंगी। हर एक कोर्स का अपना खुद का एक क्राइटेरिया, एक डिमांड है कि भाई आपके पास मैथ्स होनी चाहिए लिस्ट बी में से, ठीक है, आपको एक लैंग्वेज टेस्ट में बैठना है और कोई भी 2 सब्जेक्ट लेने हैं, ऐसे करके, ठीक है, या फिर आपको केवल एक लैंग्वेज टेस्ट और एक जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट देना है, ऐसे करके एलिजिबिलिटी होती है। बात करते हैं आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज वाले कोर्सेज। इन सब में आपके इतने सारे बीए ऑनर्स में सब्जेक्ट्स आते हैं, जैसे कि अप्लाइड साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी और पूरी लिस्ट जो आपको यहाँ दिख रही है। इन सारे कोर्सेज के लिए मोस्टली ऑल स्ट्रीम स्टूडेंट्स आर एलिजिबल, चाहे आप साइंस से हैं, कॉमर्स से हैं या आर्ट्स से हैं। लेकिन ये जो कोर्स है ये आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज और सोशल साइंसेज वाले कोर्सेज हैं, क्योंकि आर्ट्स से रिलेटेड है। फिर आते हैं हमारे साइंस से रिलेटेड कोर्सेज। तो बीएससी ऑनर्स में हमारे पास ये सारे ऑप्शंस हैं, ये सारे सब्जेक्ट्स हैं आपके पास। पीसीबी, पीसीएम वाले स्टूडेंट ये ले सकते हैं। बीएससी प्रोग्राम आ गया। ऑनर्स में क्या होता है, स्पेशलाइजेशन होती है एक सब्जेक्ट की, प्रोग्राम में थोड़ा ओवरऑल अप्रोच आ जाती है। तो ये सारे कोर्सेज हैं जो आप कर सकते हैं डीयू से। बात करते हैं कॉमर्स के कोर्सेज की, तो बीकॉम ऑनर्स और बीकॉम ये 2 ऐसे कोर्सेज हैं जो विदाउट मैथ्स वाले बच्चे भी कर सकते हैं, लेकिन बाकी 3 कोर्सेज में मैथ्स कंपलसरी लगती है। बहुत अच्छे। बाकी वोकेशनल कोर्सेज यानी कि स्किल्स वाले कोर्सेज ये हैं, और फिर म्यूजिक रिलेटेड कोर्सेज ये हैं। एजुकेशन में BLEd, बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, यानी कि जो प्राइमरी स्कूल्स टीचर बनती हैं उनके लिए टीचिंग का है, एंड बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स है फॉर ड्राइंग। अब बात करते हैं प्रोग्राम स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो भाई प्रोग्राम स्पेसिफिक यानी कि कोर्स, हर एक कोर्स का अपना क्राइटेरिया है, अपनी एक मांग है कि भाई अगर तुझे मुझ में एडमिशन लेना है तो ये वाले इन एग्जाम्स में बैठेगा तू, ठीक है, सिंपल सी बात है। फॉर एग्जाम्पल मोस्टली जो बीए ऑनर्स के कोर्सेज हैं उसमें जो क्राइटेरिया है मोस्टली वो है 1 लैंग्वेज टेस्ट प्लस एनी 3 डोमेन स्पेसिफिक टेस्ट। समझ गए? अब हो सकता है कि किसी एक कोर्स में, जैसे कि बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स में क्राइटेरिया है 1 लैंग्वेज टेस्ट प्लस मैथ्स प्लस एनी 2 डोमेन स्पेसिफिक टेस्ट। यहाँ क्या किया, 3 में से 1 कंपलसरी कर दिया कि मैथ्स होना चाहिए, बाकी कोई भी 2 हो जाए। समझे बात? तो ऐसे करके हर एक कोर्स का क्राइटेरिया है, जो कहाँ पे मिलेगा, बुलेटिन ऑफ इंफॉर्मेशन जो मैंने आपको दिखाया उसमें मिलेगा। ये जो बुलेटिन ऑफ इंफॉर्मेशन है ये मैंने इसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, जाके डाउनलोड करो और अच्छे से एक्सप्लोर करना शुरू कर दो, ठीक है, बहुत अच्छे। अब देखिए जरा, ये बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स का ऐसा आपको प्रोग्राम स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी मिलेगी कि भाई आपको CUET में फॉलोइंग सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन लेना है। एनी 1 लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट ए, जो टिक लगवाया था वो वाली लैंग्वेज, मैथ्स, अप्लाइड मैथ्स कंपलसरी है, अगर आपके पास 12th में मैथ्स थी जो टिक लगवाई तो ले सकते हो, प्लस एनी 2 सब्जेक्ट फ्रॉम लिस्ट बी, जो बाकी टिक लगवाए थे डोमेन स्पेसिफिक टेस्ट लिस्ट बी में वो। समझे बात? और ऐसे सारे कोर्सेज में कौन कौन से कॉलेजेस हैं जो दे रहे हैं एडमिशन, और क्या क्या सीट की और कितनी सीट्स हैं अनरिजर्व्ड, OBC, SC, ST के लिए, पूरी जानकारी इस डॉक्यूमेंट में गिवन है। बहुत अच्छे। अब जैसे मैंने आपको बताया बीए ऑनर्स वाले कोर्सेज में क्या क्राइटेरिया है, 1 लैंग्वेज टेस्ट प्लस एनी 3 सब्जेक्ट, या फिर 2 लैंग्वेज टेस्ट प्लस एनी 2 सब्जेक्ट, ऐसे करके, और यानी कि इनमें से कोई भी एक लगेगा। समझे बात? बहुत बढ़िया। आगे देखिए, ये है साइंस वाला कोर्स, BSc ऑनर्स बायोकेमिस्ट्री। इसमें क्या बोल दिया है, केमिस्ट्री प्लस बायो प्लस फिजिक्स, PCB मांगा गया है, केवल डोमेन स्पेसिफिक टेस्ट, राइट, या फिर PC या फिर केमिस्ट्री, बायो और मैथ्स, राइट। तो ये PCM PCB वाले बच्चे कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। अब ऐसे ही BSc ऑनर्स फिजिक्स में आप देखोगे PCB वाले नहीं कर सकते, केवल फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स जिसके पास है वो कर सकता है। बहुत बढ़िया। आगे देखते हैं बीकॉम ऑनर्स पे। बीकॉम ऑनर्स का क्या किया, 1 लैंग्वेज टेस्ट प्लस मैथ्स, या फिर दूसरे कॉम्बिनेशन में अकाउंट्स डाल दिया। अगर ये अकाउंट्स नहीं होता तो
यानी कि विद मैथ्स वाले स्टूडेंट ही कर सकते हैं, लेकिन अब विदाउट मैथ्स वाले भी कर सकते हैं क्योंकि ऑप्शन दिया है प्लस एनी 2 सब्जेक्ट फ्रॉम लिस्ट बी। ऐसे करके आपको कॉम्बिनेशन देखने हैं। अब आपको क्या करना है, अपना फाइनल कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा। फाइनल कॉम्बिनेशन कैसे बनाओगे, आपको लिस्ट बना लेनी है, ठीक है। कोर्सेज दैट यू आर इंटरेस्टेड इन एंड देयर क्राइटेरिया, ठीक है। जैसे भाई मैंने लिस्ट बना ली, मुझे इको ऑनर्स करना है, ठीक है, मुझे पॉल साइंस ऑनर्स करना है, मुझे जर्नलिज्म करना है, ठीक है। ऐसे करके अपनी लिस्ट बना लो, जो जो कोर्स में आप इंटरेस्टेड हो और करना चाहते हो। मैक्सिमम ऑप्शंस इसमें ओपन रखने हैं, मैक्सिमम ऑप्शंस ओपन रखने हैं। फिर इसका क्राइटेरिया लिख देना है, भाई लैंग्वेज टेस्ट है, एक मैथ्स है और एनी 2 सब्जेक्ट, ठीक है। फिर इसका क्राइटेरिया लिख देना, लैंग्वेज टेस्ट है प्लस एनी 3 सब्जेक्ट है। फिर इसका क्राइटेरिया लिख देना, लैंग्वेज टेस्ट है प्लस जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट है। ऐसे करके फिर अपना फाइनल कॉम्बिनेशन बनाओगे जिसमें ये सब कुछ इंक्लूडेड हो। पूरा ऐसा कॉम्बिनेशन निकल के आए जिसके थ्रू आप इन सारे कोर्सेज में एलिजिबल हो जाएं। जैसे कि मेरा जो कॉम्बिनेशन वो बनेगा वो है इंग्लिश। कंसिडर कर लेते हैं मेरे पास मैथ्स है, तो मेरे 3 सब्जेक्ट मैं यहां लूंगी, मैथ्स, ठीक है, प्लस पॉल साइंस प्लस इको, ठीक है, प्लस जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट मैंने क्यों लिया, क्योंकि मेरे जर्नलिज्म कोर्स में वो रिक्वायर्ड है, ठीक है। अब द ट्रिक पार्ट इज कि दिस शुड नॉट बी मोर देन 5, यानी कि ये पूरा जो टोटल है ये मैक्सिमम 5 सब्जेक्ट्स हो सकते हैं, इंक्लूडिंग योर लैंग्वेज टेस्ट एंड जनरल टेस्ट। यानी कि क्या क्या डिफरेंट कॉम्बिनेशन बन सकते हैं अभी मैं आपको बताती हूँ। देखो, लैंग्वेज टेस्ट प्लस डोमेन स्पेसिफिक टेस्ट प्लस जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, ये 3 सेक्शन है। या तो आप एक लैंग्वेज टेस्ट ले सकते हो, 3 डोमेन स्पेसिफिक टेस्ट ले सकते हो, एक जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट ले सकते हो, जैसे मैंने लिया, मेरा 5 बन गया कॉम्बिनेशन। मैक्सिमम ये है, मिनिमम 3 आप ले सकते हो। एक लैंग्वेज टेस्ट मैंडेटरी डीयू ने बोला है। दूसरा कॉम्बिनेशन क्या है, मैं 2 लैंग्वेज टेस्ट ले रही हूँ और 3 डोमेन स्पेसिफिक टेस्ट ले रही हूँ, मेरा बन गया 5, ठीक है। हो सकता है कई स्टूडेंट्स को जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट की जरूरत नहीं है, जो बीए ऑनर्स वगैरह करना चाहते हैं उनके लिए नहीं रिक्वायर्ड, ठीक है। अब तीसरा कॉम्बिनेशन क्या है, 1 लैंग्वेज टेस्ट तो मिनिमम लेना ही है और मैंने 4 डोमेन स्पेसिफिक टेस्ट ले लिए और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट छोड़ दिया, तो बन गया मेरा 5। क्लियर, ठीक है जी। ये हमारे डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं। ऐसा कॉम्बिनेशन बनाना है जिससे हम मैक्सिमम कोर्सेज में एलिजिबल हो जाएं और साथ साथ मैक्सिमम कॉलेजेस में भी, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ डीयू का एग्जाम नहीं है, ये बाकी 250 प्लस यूनिवर्सिटीज में आपको एडमिशन दिलाएगा। जैसे बीएचयू के लिए, बीएचयू में बीए ऑनर्स करने के लिए 1 लैंग्वेज टेस्ट एंड जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट मांगा गया है, इसीलिए मैंने अपना ये वाला कॉम्बिनेशन चुना। समझे बात, इस तरीके से आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चुनना है। बहुत अच्छे। अब फटाफट से एक बार डीयू एडमिशन प्रोसेस की बात करते हैं। सबसे पहले आपको CUET का फॉर्म फिल करना है, जिसकी रजिस्ट्रेशन डेट ओपन है 22 मार्च 2025 तक। ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके ये हो जाएगा। इसकी पूरी डिटेल्ड वीडियो बनाई है CUET की, वो चेक कर लो चैनल पे। दूसरा फिर क्या करना है, CUET एग्जाम देना है, जो कि मई से लेके जून में कंडक्ट कराया जाएगा। एग्जाम दे दोगे, फिर रिजल्ट आएगा, ठीक है। रिजल्ट के ही आसपास डीयू अपना खुद के फॉर्म्स, अपना खुद का रजिस्ट्रेशन निकालेगी, जिसको बोलते हैं डीयू CSAS रजिस्ट्रेशन, कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम, CSAS का फुल फॉर्म, ठीक है। आपको अलग से फिर डीयू की वेबसाइट पे जाके रजिस्टर करना है, जहां पे आप अपना CUET का रोल नंबर डालेंगे और आपका जो पूरा रिजल्ट है वो ऑटो लिंक हो जाएगा। फिर इधर काउंसलिंग चलेगी, यानी कि पहले आपसे प्रेफरेंसेस मांगी जाएंगी कि आप कौन से कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हो, कौन से कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो, ठीक है।
उसके बाद राउंड 1 आएगा जिसमें रिजल्ट आएगा, आपके स्कोर के अकॉर्डिंग आपको अलॉटमेंट की जाएगी, फिर राउंड 2 होगा, फिर राउंड 3 होगा, ऐसे करके आपको एडमिशन मिलेगा। क्लियर? बहुत अच्छे। अब फिलहाल आपको क्या करना है, आपको लिंक जो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है किसकी, DU बुलेटिन ऑफ इंफॉर्मेशन की, वो ओपन करनी है और एक पूरी लिस्ट बना लेनी है कौन कौन से कोर्सेज में आप इंटरेस्टेड हो, क्या उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन कौन से कॉलेजेस उसके अंडर हैं, कितनी सीट्स हैं, और फिर अपना फाइनल कॉम्बिनेशन बनाना है। आई होप इट इज़ वेरी क्लियर। ऐसे ही रेगुलर अपडेट्स और क्लैरिटी वाली काउंसलिंग के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मेरा एक और चैनल है करियर विद पूर्वा, जहाँ पे मैं स्पेसिफिकली कोर्सेज के ऑल्टरनेट ऑप्शंस आपको बताती हूँ, बैकअप प्लान्स बताती हूँ, एंट्रेंस एग्जाम्स बताती हूँ, यूनिवर्सिटीज़ बताती हूँ, उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसको भी सब्सक्राइब कर लो। ग्रेट एवरीवन, सो गाइस दैट इज इट फॉर आवर टुडेज वीडियो। आई होप यू लाइक इट एंड इफ यू डिड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। You are at Humanities. Happy learning. I'll see you in the next video.